कांग्रेस की तारीफ, बीजेपी पर निशाना। सिंगर रॉकी मित्तल ने किए बड़े खुलासे। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं इंडिया खबर नाउ। सिंगर रॉकी मित्तल ने कहा कि मैं अब कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 60 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। करीब 14 साल तक बीजेपी में रहने के बाद वे कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में कांग्रेस के लिए खसीदे भी पड़े। उनका मानना है कि अगर तक राहुल गांधी माफ नहीं करेंगे तो तब तक वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा, अब मैं कांग्रेस वालों के लिए काम कर रहा हूँ। कांग्रेस वालों से भी कभी पैसा नहीं लिया और ना ही किसी चुनाव के लिए टिकट को लेकर कोई डील की। जब उनसे पूछा गया कि हरियाणा के अंदर क्या होने वाला है, इस पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस आने वाली है। प्रदेश की 60 सीटों पर कांग्रेस आएगी। उन्होंने मंच पर मुझे माफ करना, राहुल मेरे भाई गीत भी गाया। शिखर सम्मेलन के दौरान सिंगर रॉकी मित्तल ने कहा, मैंने 14 साल तक बीजेपी के लिए काम किया है। साल 2011 में मैंने बीजेपी के लिए काम करना शुरू किया था, जब पूरी दुनिया में कोई नहीं कहता था कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। उसके बाद मैंने बैक टू बैक बीजेपी के लिए सैकड़ों गीत गाए। मुझे लगा था कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। खुद मोदी जब पहली बार मुझे बुलाया तो पूछा कि आपने कैसे बोल दिया कि मैं पीएम बनने वाला हूँ। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, पता नहीं कितने लोग लाइन में थे। जब उनसे पूछा गया कि किसी बीजेपी वाले ने गाना गाने के लिए कहा था या आपने अपने मन से गाना गाया, इस सवाल पर रॉकी मित्तल ने कहा, कृष्णपाल गुर्जर ने जो मैं गाने की सीढ़ी बनाकर ले गया था उसे फेंक दी थी। मैंने उसे उठाया और माथे से लगाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। वो रातों रात पॉपुलर हो गई और कुछ ही दिनों में नरेंद्र मोदी ने मुझे बुला लिया था। राहुल गांधी ने मान सम्मान को कम करते हुए अपने जो इतने सारे गाने गाए, उसमें आपको किस गाने पर मलाल है? इस सवाल पर सिंगर ने कहा, मैंने सोनिया का बच्चा, अकल का कच्चा, ये नहीं गाना चाहिए था। सपनों में दिखता है मोदी, ना राहुल सोता है, ये भी नहीं गाना चाहिए था। मैंने करीब 50 गीत गाए हैं जो नहीं गाने चाहिए थे। उन्होंने आगे कहा, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कभी नहीं बोला। मैंने मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के खिलाफ बोला। मैं तो जितना जहर उगल सकता हूँ वो उगलता चला गया। ऐसे करने के लिए मुझे किसी ने नहीं बोला था। मैंने कभी बीजेपी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया था। 14 साल तक मैं बीजेपी के लिए गीत गाता रहा और कभी उनसे पैसा नहीं लिया। उसके बदले में केस और मुकदमे मिले। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत। नमस्कार।